हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 ईवीएस की हमारी अगली क्लास रहेगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चीज़ें हम जो बनाते हैं। ठीक है, तो एक आपका चैप्टर रहता है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपके 2-3 टॉपिक रहते हैं और ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट ये हमने सेशन लिया था तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था चीज़ें हम जो जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं ये हमने बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें। इसमें हमने पढ़ा हुआ था पदार्थ के बाद हमने पढ़ा हुआ था हमारा मिश्रण क्या होता, तत्व क्या होते, यौगिक क्या होते हैं, सारी चीज़ें ठोस, द्रव, गैस, अम्ल, क्षार, ये सारी चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है, फिर सेकंड वीडियो हमने लिया था, उसमें लिया था चीज़ें हम जो करते हैं, मतलब कृषि क्या होती, निर्वाह कृषि क्या कहलाती है, बीटी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, एपी कल्चर क्या कहलाता है। ठीक है, और आपकी जो जूम कृषि होती है इसके बारे में बताया था। और इसके बाद हमने वस्त्र पढ़े थे। वस्त्र में कपास, रुई क्या होता है, आपके संश्लिष्ट रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, ये पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं, मतलब जो चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे कि फाड़ चित्रकारी कह दिया, कहाँ पर की जाती है, तो हम ही बना रहे हैं, मतलब मनुष्य जो चीज़ें बनाता है। ठीक है, तो इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला जो आपका सीटेट एग्जाम्स हुआ है, सारे शिफ्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, उसमें आप देख पाएंगे कि आपकी चित्रकारी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार मधुबनी चित्रकारी से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका जो पोचमपल्ली होती है कहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे यहाँ पर लिए गए हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। इससे पहले हमारी 35 क्लासेस हो गई हैं और आपकी ईवीएस की सारी क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जिसने भी ये क्लास नहीं देखी हैं एक बार ज़रूर देखें यदि आप सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं चीज़ें हम जो बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानना चाहिए कि प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने की परंपरा रही है। मतलब कुछ ना कुछ प्राचीन काल से ही हमारे जो पूर्वज रहे वो बनाते हुए आए हैं। ठीक है, जो व्यापार वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब व्यापार करते थे, कुछ चीज़ें बनाई उसको बाजार में बेचकर पैसा कमाते थे। ठीक है, तो ये व्यापार का स्रोत रही हैं तथा यह आय सृजन मतलब बेच करके पैसे कमाते थे। ठीक है, और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं अधिकतम संख्या में यहाँ पर बनाई जाती थी। जैसे वर्तमान में फिलहाल अभी हमारा क्या लगा, लॉकडाउन लगा, तो इसमें जो हमारी मधुबनी चित्रकारी है ये मास्क जो बनाए जा रहे थे इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में की गई और बहुत अच्छे रेट में ये बिके भी थे। ठीक है, तो ये आय का एक साधन बन गया था। ठीक है, तो हमारे द्वारा कुछ चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो निम्न है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से कहीं पर नोट कर लें या फिर याद कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले पिछली बार पूछा गया था कि जो बर्ली चित्रकारी है वो किस राज्य में की जाती है, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। तो क्या महाराष्ट्र राज्य में कौन सी चित्रकारी की जाती है, बर्ली चित्रकारी। ठीक है, ये याद रखना। अब यदि आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं दिया गया है तो आपको ये नहीं मानना कि ये गलत क्वेश्चन ही गलत है, नहीं। महाराष्ट्र के आस पड़ोस के जो राज्य हैं जैसे राजस्थान होगा या फिर गुजरात दिया गया होगा तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पोचमपल्ली। अब जो पोचमपल्ली और एक और होता है यहाँ पर कलमकारी, ये भी आपको नोट कर लेना है, कलमकारी। ठीक है, कलमकारी, ये दोनों आंध्र प्रदेश। यदि आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो आपके ऑप्शन में तेलंगाना दिया गया होगा। ठीक है, आपका जो पिछला सीटेट एग्जाम्स हुआ था उसमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश ना दे करके तेलंगाना दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके राइट रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इत्र के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो इत्र के लिए प्रसिद्ध नगर है आपका कन्नौज, और कन्नौज कहाँ पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब आगे मतलब आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होने लगा है तो इसमें कई शिफ्ट में एग्जाम्स होता है तो ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि पूछता है चिकन कढ़ाई किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो चिकन कढ़ाई आपके यूपी, और यदि यूपी ऑप्शन में नहीं है तो लखनऊ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है पीतल की कारीगरी कहाँ पर की जाती है, तो ये भी आपके मुरादाबाद यूपी, मतलब यूपी के अलग अलग स्थानों में अलग अलग कारीगरी की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि मुख्य स्थान कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पर की जाती है, तो लकड़ी पर जो नक्काशी है ये सहारनपुर यूपी में की जाती है। ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा खतमबंद, जो एक प्रकार का डिजाइन होता है। तो ये वीडियो जब हमने लिया था इसमें आपको बता दिया था कि खतमबंद जब हमने घर पढ़े थे, ठीक है, कहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, तो वो भी एक लकड़ी पर नक्काशी की जाती है जिसे खतमबंद कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर साइड देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछता है कि लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो यूपी सहारनपुर में। नेक्स्ट है आपका पिथौरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पिथौरा मध्य प्रदेश। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं जामदानी बुनाई कहाँ की फेमस है। तो जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल। सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है सहतूत और पश्मीना शॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्मीना शॉल हमने जब आपको लद्दाख के बारे में पढ़ाया था, चांगपा जनजाति, वहाँ पर बहुत डिटेल से बताया था। तो आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो सहतूत और जो पश्मीना शॉल है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में फेमस है, ठीक है। और बकरी के जो ऊन से जो शॉल बनाई जाती वही पश्मीना शॉल होती है और इसको बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्या गर्मी प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉल। यदि शॉल अकेला पूछता है आपसे तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पर ये ब्रे नहीं होगा, ब्रा होगा, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो ये कश्मीर में की जाती है। नेक्स्ट है दरियाँ कहाँ की फेमस है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक। नेक्स्ट है आपका पटोला बुनाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पटोला बुनाई कहाँ पर फेमस है, तो गुजरात में। नेक्स्ट है बांडाना डिजाइन, राजस्थान और गुजरात। यदि आपके ऑप्शन में गुजरात है तो ये भी सही है और राजस्थान है तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट सिल्क के लिए फेमस राज्य कौन सा है, तो सिल्क के लिए असम है। नेक्स्ट आपका मधुबनी चित्रकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मधुबनी चित्रकारी यदि आपके ऑप्शन में राज्य दिए गए हैं तो बिहार लगाना है और यदि जिले दिए गए हैं तो मुजफ्फरपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब अनीता की मधुमक्खियाँ पढ़ा था वहाँ भी इसके बारे में, सॉरी, जहाँ पर हमने हमारी पेंटिंग के बारे में पढ़ा था, सारी पेंटिंग हमने बताई हुई थी। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा एक बार जरूर देखें, वहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाड़ चित्रकारी, तो ये उड़ीसा में की जाती है। तो ये हुई आपकी चित्रकारी जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है या फिर कहीं पर भी नोट कर लेना है और बार बार देखेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वहाँ पर हम प्रमुख त्यौहार देखेंगे। पिछली बार त्योहारों से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे। पूछा गया था निम्न में से कौन कौन से फसल त्योहार हैं और आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। एक तरफ दिए गए थे आपके त्योहार और एक तरफ राज्य दिए गए थे। जैसे कह दिया वैसाखी कहाँ का फसल त्योहार है, तो पंजाब का है, ठीक है। इसके बाद गणगौर कहाँ का है, राजस्थान। पोंगल कहाँ का है, तो आपका तमिलनाडु का है। इसके बाद जैसे बिहू कह दिया, बिहू कहाँ पर फेमस है, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो त्यौहार भी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सारे त्यौहार करा देंगे, फसल त्यौहार अलग से कराएंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।